महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन से आज पूरा देश शोक में है। बुधवार को एक विमान हादसे में अजीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे जिस विमान से यात्रा कर रहे थे वो बारामती से लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अजीत पवार अपने गृह क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनकी अचानक हुई मौत से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर फैल गई है। इस हादसे के साथ महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय अचानक खत्म हो गया। महाराष्ट्र को लगा बड़ा झटका, नहीं रहे अजीत दादा। विमान हादसे ने छीन लिया महाराष्ट्र का कद्दावर नेता। एक छोटी सहकारी समिति के सदस्य से 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने तक का सफर भी बेहद रोमांचक है। दरअसल अजीत पवार का पूरा नाम था अजीत अनंतराव पवार। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ था। अजीत एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसका राजनीति और सार्वजनिक जीवन से गहरा रिश्ता था। उनके पिता अनंतराव पवार का निधन तब हो गया था जब अजीत पवार सिर्फ 18 साल के थे। इस वजह से अजीत को अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलते हुए साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजीत अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक चीनी सहकारी समिति यानी शुगर कोऑपरेटिव के बोर्ड सदस्य के रूप में की। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की नींव पड़ी। धीरे धीरे वे स्थानीय राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरने लगे। अजीत पवार ने अपना पहला बड़ा चुनाव 1991 में लड़ा। वे बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन जब शरद पवार नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने तो अजीत पवार ने लोकसभा सीट छोड़ दी और राज्य की राजनीति में आ गए। उसी साल उन्होंने बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद अगले 30 साल से ज्यादा समय तक वे लगातार इसी बारामती सीट से जीतते रहे। अजीत ने लगातार 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में शानदार जीत दर्ज की। नवंबर 2024 में उन्होंने इस सीट से 8वीं बार जीत हासिल की और जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा वोटों का था। इसके बाद अजीत पवार का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता चला गया। वे अपनी तेज काम करने की शैली, प्रशासनिक क्षमता और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के लिए पहचाने जाने लगे। खास तौर पर वित्त, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उनका असर काफी मजबूत रहा। अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार में कई बड़े विभाग भी संभाले, जैसे कि सिंचाई, जल संसाधन और वित्त मंत्रालय। खासकर के वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा। वे विस्तार से बजट बनाने और आर्थिक योजनाएं तैयार करने के लिए जाने जाते थे। महाराष्ट्र की आर्थिक नीतियों को आकार देने में उनकी बड़ी भूमिका रही। यहां तक कि दूसरी पार्टियों के नेता भी उनकी आर्थिक समझ की तारीफ करते थे। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। वे इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले नेताओं में शामिल हो गए। गठबंधन सरकारों में उनकी भूमिका बेहद अहम रहती थी। अलग अलग पार्टियों के बीच तालमेल बैठाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाती थी। उनके राजनीतिक सफर का एक बड़ा मोड़ आया नवंबर 2019 में। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन टूट गया। इसी बीच अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। लेकिन ये सरकार सिर्फ 80 घंटे ही चल पाई, क्योंकि अजीत पवार अपने साथ पर्याप्त विधायक नहीं ला पाए। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया और वो 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने। ये कदम उनके और शरद पवार के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक टकराव माना गया। 5 दिसंबर 2024 को मुंबई में उन्होंने 6ठी बार डिप्टी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति में वे सबसे ताकतवर पावर बनकर उभरने लगे। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद अजीत पवार की पकड़ बारामती और आसपास के इलाकों में हमेशा मजबूत बनी रही। जमीनी स्तर पर संपर्क, सहकारी संस्थाओं पर पकड़, संगठन पर नियंत्रण, इन सब ने उन्हें राजनीतिक रूप से सुरक्षित बनाए रखा। वे आखिरी समय तक सरकार में सक्रिय थे और अपनी मौत के वक्त महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री थे। अजीत पवार की मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। ऐसे राज्य में जहां राजनीति अक्सर गठबंधनों और क्षेत्रीय समीकरणों पर चलती है, उनकी गैर मौजूदगी सत्ता संतुलन को बदल सकती है। आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरण काफी बदलते नजर आ सकते हैं। बहरहाल अजीत पवार का जीवन एक छोटे सहकारी बोर्ड से शुरू होकर डिप्टी सीएम तक पहुंचा और महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ गया। उनकी अचानक हुई मौत महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे चैनल सत्य हिंदी की ओर से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.